नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपके सामने मैं ऐसे एक कंपनी के बारे में बात करूंगा जिसका जर्नी करीबन करीबन 2 रुपीज से स्टार्ट हुआ था और आज वो अराउंड अराउंड 60 रुपीज तक हाई किया था। आज अराउंड 40-50 रुपीज के आसपास कंपनी काम कर रहा है। तो 2 रुपये से जर्नी जो 60 तक गया, इसके पीछे लॉजिक कौन सा था वो पहले आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि रिटेल निवेशक के मन में यही सबसे पहले मतलब आ जाता है कि चलो 2 रुपये से 60 रुपीज तक गया, कितना। अगर मैं चलो यहाँ पे अगर 5 लाख रुपया निवेश कर देते तो मैं तो करोड़पति बन जाता। तो इस तरीके से सोचकर बहुत सारे रिटेल निवेशक काम करना चाहते हैं। तो उसके लिए इस कंपनी में कुछ सीख आपको मिलेगा, कुछ एडुकेशन आपको मिलेगा, जिस जो आपको इस तरीके से कंपनी के ऊपर में बहुत सारा जानकारी इसमें फाइंडिंग करके आपके सामने लेके आया। तो इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, क्या इस तरीके से कंपनी के ऊपर क्या रिसर्च करना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या वो फ्यूचर में जिस तरीके से तेजी पकड़ा है क्या उस तरीके से तेजी से गिर सकता है। तो चलो मैं पूरा डिटेल से डिस्कस करूंगा, डिस्कस करने वाला हूँ। तो कंपनी का नाम कौन सा है, तो उसको दिखाने से पहले मैं चैनल को जरूर कहूंगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आप इंट्राडे ट्रेडर है तो टेलीग्राम आपके लिए बेस्ट रहेगा। एक बार जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है, आप देख सकते हैं, रतन इंडिया। तो रतन इंडिया कंपनी का नाम है, रतन इंडिया एंटरप्राइजेस। देखिए रतन इंडिया का पावर सेक्टर का भी बिजनेस है और रतन इंडिया इंडस्ट्री मतलब मतलब प्राइजेस भी आप देख सकते हैं। तो रतन इंडिया एंटरप्राइजेस काम क्या करते हैं उसको दिखाने से पहले जब आप वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको दिखेगा, यहाँ पे देखिए कोको बुल्स, यहाँ पे एक ऑनलाइन रिटेल का बिजनेस भी इसका है। साथ ही साथ इसका बैंकिंग का बिजनेस है, मतलब फिंच जो है, फिंच बैंक मतलब बैंक सेक्टर भी इसका है। मतलब साथ ही साथ आप देख सकते हैं ड्रोन्स का भी बिजनेस है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी इसका बिजनेस है। तो बिजनेस मॉडल से एक बार समझ लीजिए। तो कंपनी ये जो एंटरप्राइजेस कंपनी है तो ये बिजनेस क्या करते हैं, मतलब इसका कौन सा सेक्टर के साथ जुड़े हुए काम करते हैं, वो चलो सबसे पहले समझ लेते हैं। और उस सेक्टर के साथ जुड़ने के कारण ही स्टॉक में आज 2 रुपये से 60 रुपीज का जर्नी देखने को मिला। तो सबसे पहले मैं इस जो फ्लैश न्यूज है, ये जो फ्लैश डेटा यहाँ पे दिया गया है, इस फ्लैश डेटा को मैं जरूर कहूंगा। यहाँ पे कंपनी बता रहा है कि कंपनी का लास्ट क्वार्टर 4 में 2020 में कंपनी ने 565 करोड़ का टोटल प्रॉफिट किया। अच्छी बात है। इसको दिखा रहा है, कंपनी जो लॉस किया उसको नहीं कंपनी दिखा रहा है, तो वो तो आपको देखना चाहिए। यही देखकर लोग टूट पड़ते हैं कंपनी के ऊपर। लोगों के मन में यही आ जाता है कि इतना छोटा कंपनी और 500 करोड़ का प्रॉफिट, तो कंपनी में तो दम होगा। तो कंपनी दम होगा तो कंपनी के ऊपर निवेश करूंगा। तो चलो मैं उसके ऊपर बात कर लेता हूँ, उसके बाद दम है कि नहीं है वो तो आपको पता चल ही जाएगा। तो सबसे पहले देखिए कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है, आप देख सकते हैं रिवॉल्ट। तो रिवॉल्ट एक इंडिया में फास्ट इंडिया में सबसे पहले अगर इलेक्ट्रिक कोई बाइक लेके आया है वो है इस रतन इंडिया कंपनी, क्योंकि इसका जो ब्रांड है रिवॉल्ट। तो रिवॉल्ट एक बाइक्स है और इस साथ ही साथ कंपनी का ड्रोन्स का जो बिजनेस है, आप देख सकते हैं ड्रोन्स का भी कंपनी का बिजनेस है। आप इसका ड्रोन का भी बिजनेस देख सकते हैं, कंपनी ड्रोन्स इंडस्ट्रीज में भी अच्छा खासा काम कर रहा है। और ड्रोन्स, अब आप कंपनी का ड्रोन्स का बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। आप एक बार चलो बिजनेस में आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कंपनी का, चलो मैं एक बार आपको ड्रोन्स के बारे में बता देता हूँ। हाँ, आप देख सकते हैं कंपनी का कितने सारे ड्रोन्स के है और कंपनी का जो ड्रोन्स है वो कौन सा सेक्टर में काम कर रहा है और किस तरीके से काम कर रहा है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी कंपनी ड्रोन्स यूज कर रहा है। साथ ही साथ माइनिंग डिपार्टमेंट्स में कंपनी ड्रोन यूज कर रहा है। तो माइनिंग में आप कहेंगे सर माइनिंग में किस लिए यूज किया जाता है? देखिए माइनिंग में कौन सा जगह पे माइनिंग हो रहा है, कहाँ पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको देखिए माइनिंग का बहुत बड़ा एरिया होता है। तो वहाँ पे तो आप सीसी कैमरा नहीं लगा सकते, तो इसलिए माइनिंग एरिया में फोकस रखने के लिए आपको मतलब माइनिंग एरियाज में ड्रोन्स लगाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं जो सर्वाइलेंस है उसके ऊपर बात करूँ तो सर्वाइलेंस के ऊपर भी काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं सबसे बड़ी बात लॉजिस्टिक, जो इंडिया में नहीं अमेरिका में बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस होते हैं इस लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में। साथ ही साथ आप डिफेंस सेक्टर में भी कंपनी का ड्रोन यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा डिफेंस सेक्टर में ड्रोन यूज किया जा रहा है। इंडिया में बहुत तगड़ा इसका यूज किया जा रहा है, बहुत सारे कंट्रीज में भी यूज किया जा रहा है। तो ड्रोन का डिमांड फ्यूचर में और भी बढ़ने वाला है। इमरजेंसी यहाँ पे देखिए रिसोर्स, मतलब इमरजेंसी कोई भी जगह पे इमरजेंसी जाना है, अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो उसका रिपोर्ट लेने के लिए आपको ड्रोन भेज सकते हैं। तो इस तरीके से ड्रोन्स का यूज किया जा रहा है। तो कंपनी भागने के पीछे जो मेन लॉजिक है वो दो कारण मुझे दिखा।
एक है कंपनी का बाइक्स और दूसरा है कंपनी का ड्रोन्स। मतलब सॉरी, यहाँ पे नंबर वन होगा, माफी चाहता हूँ। तो नंबर वन में होगा बाइक्स और दूसरा है ड्रोन्स। इस दोनों बिजनेस के कारण आज कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है, क्योंकि दोनों ही फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। आप अगर आपको एक रिपोर्ट दिखा दूं तो करीबन करीबन 65% से भी ज़्यादा ड्रोन का यूज़ किया जाता है यूएस में, यूके में और इंडिया में, जिसका परसेंटेज अभी तक 5% तक भी नहीं हुआ। 5% तक भी नहीं हुआ, तो सोचिए कितना बड़ा मार्केट है अभी ड्रोन इंडस्ट्रीज में। अब ड्रोन इंडस्ट्रीज में फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा ग्रोथ करने वाला है, क्योंकि देखिए ट्रैफिक जो प्रॉब्लम्स है, ट्रैफिक मतलब जो जो ट्रैफिक में फंसा जाता है बहुत सारे इमरजेंसी प्रोडक्ट्स ले जाने के लिए, लॉजिस्टिक प्रोडक्ट ले जाने के लिए, तो उसको ड्रोन का यूज किया जाता है यूएस में। क्योंकि यूएस में ग्रोसरी भी ऑर्डर्स करने में, कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करने में वो ड्रोन का यूज करते हैं डिलीवरी के लिए। तो इंडिया में भी उस तरीके से ग्रोथ होने वाला है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी इसीलिए इतना पॉजिटिविटी लगा, तो इसीलिए इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते चले जाए। तो क्या इस कंपनी में निवेश करना चाहिए? तो चलो उसके ऊपर कुछ बात कर लेता हूँ। तो पहले बता दूं, कंपनी बहुत छोटा है। रिक्सी आरआर में जरूर देना चाहूंगा। मेरे आरआर का मतलब है रिक्सी कंपनी, और रिटर्न भी आपको अच्छा खासा मिल सकता है। तो रिटर्न मिलने के चक्कर में कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश कर देना कोई अच्छी बात नहीं होगा। आपको उसके ऊपर रिसर्च करना चाहिए। देखिए कंपनी में तगड़ा रिटर्न ऑफ इक्विटी और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दिखेगा, क्योंकि 118%, 140%, सोचिए कितना तगड़ा परफॉर्मेंस है। मैं इस कंपनी के एक पॉजिटिविटी बात कहूँ, कंपनी का जो कर्जा है वो इनकम के हिसाब से बहुत कम है। तो आप देखेंगे, चलो 550 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट है, क्या इस प्रॉफिट कंटिन्यूसली कंपनी कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। यही पॉइंट्स मैं आपको दिखाना चाहता था कि आपने कर्जा देख लिया, चलो आपने डेप देख लिया, डेप की इक्विटी, डेप्ट ऑफ इक्विटी देख लिया, आपको रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल देख लिया, आपको सारे चीज पॉजिटिव दिखेगा। आपको सेल्स ग्रोथ तो तगड़ा है, कितना परसेंटेज सेल्स ग्रोथ देखिए, 13,800% का सेल्स ग्रोथ। और प्रॉफिट ग्रोथ का परसेंटेज देख लीजिए, अमाउंट्स नहीं है, अगर अमाउंट भी होते तो अच्छी बात होता है। 43,700% का ग्रोथ हुआ। सोचिए इसका मतलब क्या है, जो कंपनी माइनस में था आज वो 500 करोड़ का प्रॉफिट, 550 करोड़ का प्रॉफिट किया, तो इसलिए इसका परसेंटेज कितना बड़ा दिखा रहा है। क्या वो परसेंटेज कंटिन्यू हो सकते हैं, क्या कंटिन्यू रह सकते हैं? तो चलो उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। तो कंपनी का रिजल्ट के ऊपर चला जाता हूँ। मैं क्वार्टर का रिजल्ट आपको दिखा दूं तभी आपको पता चलेगा। देखिए कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से कंपनी कंटिन्यूसली लॉस करते गए, बीच में भी 400 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, उसके बाद बहुत सारे लोग खुश हो गए, उसके बाद फिर से लॉस, और लगातार कंपनी का लॉस चलते रहे, छोटा मोटा लॉस चलते रहे। फिर से लास्ट मार्च क्वार्टर मतलब Q4, पिछले बार जो Q4 का रिजल्ट 2022 का Q4 का जो रिजल्ट है, उसमें कंपनी 560-65 करोड़ का प्रॉफिट किया। अभी जो मेन चीज देखना है कि इस बार कंपनी ने क्या किया, मतलब क्वार्टर वन का जो रिजल्ट आएगा, क्वार्टर वन का जो रिजल्ट आएगा उस बार कंपनी ने क्या किया, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर इस बार कंपनी ने प्रॉफिट अच्छा खासा किया तो सोचिए कंपनी के स्ट्रेंथ आ गया, कंपनी अभी कंटिन्यूसली उसको मतलब कंटिन्यूसली करने वाले हैं। तो अगर अगर आप देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट 500 से फिर से 10-12 करोड़ का आ गया, तो सोचिए कंपनी में उतना दम नहीं है। तो सिर्फ कंपनी की यही चीज देखकर आपको निवेश नहीं करना है कि चलो कंपनी ने रिटर्न 100 गुना, 200 गुना, 200% का दे दिया तो मुझे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ इतना परसेंटेज शानदार है तो कंपनी तगड़ा है, ऐसे बिल्कुल मत सोचना। क्योंकि एक बार कंपनी ने अच्छा किया, एक बार जम हो गया, इसका मतलब हर बार जम होगा ऐसे कोई गारंटी नहीं होता। उसको देखने के लिए कुछ क्वार्टर्स, कुछ सालों का रिपोर्ट सबको देखना चाहिए। तो मेरे खुद के मतलब रिसर्च के हिसाब से कंपनी में उतना अभी तक परफॉर्मेंस मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखिए 500 करोड़ का, 550 करोड़ का प्रॉफिट तो दिखा दिया कंपनी ने, कंपनी के हाथ में क्या आया, 14 करोड़ का अभी क्या है, कंपनी का 14 करोड़ का अभी नेगेटिव है। इसका मतलब कंपनी का पूरा पैसा अभी तक कंपनी के हाथ में नहीं आया। प्रॉफिट तो हुआ मगर वो जो माल बेचा है उसमें पैसा अभी तक मार्केट में पड़े हुए है। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो देखिए एफआईएस ने कितना 9% होल्डिंग रखा, डीएस ने तो माल उठा ही नहीं, तो 0.02, पब्लिक तो जबरदस्त माल उठा के रखा है 15%, और प्रोमोटर के पास 74% होल्डिंग है। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये भी आ जाता है कि सर प्रोमोटर के पास ज्यादा होल्डिंग है तो कंपनी तो अच्छा होगा। बिल्कुल आपके बात सही है, फिर भी कुछ अगर आप अगर मान के चलिए आप एक बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस में लगातार लॉस हो रहा है, क्या आप उस कंपनी का पूरा के पूरा ओनरशिप था, मतलब प्रोमोटर थे, आपने स्टॉक मार्केट में माल बेचा, आपको दोस्तों को माल बेचा, तो वो भी हिस्सेदारी है। अगर कंपनी की बर्बादी हो रहा है तो फिर भी क्या आप माल पूरा के पूरा दुकान बेच देंगे? बिल्कुल नहीं।
100 से अराउंड अराउंड 90% लोग ये नहीं करेंगे, उसके ऊपर टिके रहेंगे। लॉस हो रहा तो क्या हुआ, फिर भी वो कंपनी को चलाते रहेंगे। तो इसीलिए प्रोमोटर अच्छे हुए, इसके इसके बावजूद कि कंपनी अच्छा होगा ऐसे बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, आप टाइम दीजिए। उसके बाद आपको मैं क्वार्टर 1 का रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा क्या इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए। जिसके चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी देखिए, जो 2 रुपीज 1 रुपीज के चलने वाला कंपनी था, वो लगातार लॉकडाउन के बाद, यहाँ पे लॉकडाउन आया था, उसके बाद कंपनी ने तो क्या किया मुझे पता नहीं, कंपनी तगड़ा परफॉर्मेंस किया। 65 रुपीज तक गया था। 2 रुपीज का शेयर 65 रुपीज जाना, सोचिए। जितने लोगों ने यहाँ पे सोच रहा है कि मैं यहाँ पे 5 लाख रुपया निवेश कर देता तो मैं तो करोड़पति बन जाता, ऐसे सोचकर अगर निवेश करते तो वो आपका रोडपति भी बनने में मतलब टाइम नहीं लगता। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से रिक्सी कंपनी के ऊपर अगर आप निवेश करना ही चाहते हैं तो कम निवेश करिए, ज्यादा निवेश मत करिएगा, क्योंकि लालच ऑब्वियसली बुरी है। फिर भी लालच करना स्टॉक मार्केट में चलता रहता है, क्योंकि लालच के बिना कोई रह नहीं सकता। जैसे पैसे का जहाँ पे खेल होते हैं वहां पे लालच होता ही है। तो देखिए, मैं जरूर कहूंगा आप अच्छे कंपनी में स्टेक ज्यादा रखिए, और छोटा मोटा कंपनी में पेनी स्टॉक में आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करिए। कल जाके कंपनी बर्बाद भी हो जाए तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं तो पूरा का पूरा पैसा आपका डूबने वाला है। तो कंपनी के ऊपर में थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं क्वार्टर 1 का रिजल्ट आने दीजिए, तब मैं आपको डिटेल्स वीडियो और एक बना दूंगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।